अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हाफिज़ वली मोहम्मद। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल वर्क फ्लेवर बाय वली। आज हम बनाएंगे चिकन बिरयानी। चिकन बिरयानी कितनी किस्म की होती है आज हम बताएंगे आपको इस वीडियो में। चलें स्टार्ट करते हैं। एक पतीली में 100 ग्राम घी डालें। घी डालने के बाद 3 मीडियम साइज़ के प्याज ऐड करें। एक ही साइज़ पे कटिंग किया हुआ हो और वो बारीक से बारीक हो तो मसाला बनाने में आसानी होगी। प्याज को अच्छे से पकाएं और लाइट ब्राउन कर लें। लाइट ब्राउन करने के बाद हम इसमें मसाले डालेंगे। अब आते हैं हम मसालों की तरफ। सबसे पहले एक बाउल लें, 3 मीडियम साइज़ के टमाटर ऐड करें स्लाइस किए हुए। जैसे मैंने पहले बताया, जितना बारीक प्याज होगा उतना जल्दी मसाला बनेगा। टमाटर भी सेम ऐसे ही होते हैं। टमाटर डालने के बाद 2.5 चम्मच नमक के डालने हैं, क्योंकि चावल हमारे 2 किलो होंगे और 2.5 चम्मच नमक के काफ़ी हैं उसमें। 1 किलो में 1.25 चम्मच नमक का डलेगा। नमक डालने के साथ साथ हम चलते हैं आगे। 1 चम्मच सब्ज़ मिर्चें ऐड करें। ये ऑप्शनल है, आप इसकी जगह लाल मिर्चें भी यूज़ कर सकते हैं। सब्ज़ मिर्चें डालने के बाद 2 चम्मच कुटे हुए धनिया के डालने हैं। धनिया डालने के बाद हम इसमें अचार डालेंगे। अचार 50 ग्राम। अचार कोशिश करें अच्छी क्वालिटी का लें, जैसे कि नेशनल का अचार सबसे बेस्ट इस वक्त चल रहा है। अचार डालने के बाद अब इसमें आलू बुखारे भी डालें। आलू बुखारे 8 से 10 पीस आप ऐड करते हैं। आलू बुखारे डालने के बाद हम इसमें कुर्बानी ऐड करेंगे 10 पीस। ये ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हैं और नहीं भी। कुर्बानी डालने के बाद अब इसमें ऐड करें 3 चम्मच कुटी हुई मिर्चों के। जैसे कि मैंने पहले बताया, सब्ज़ मिर्चें आप डाल भी सकते हैं और नहीं भी। अगर आपने नहीं डालनी तो आप ये 5 चम्मच कुटी हुई मिर्चों के डालेंगे। मिर्चें डालने के बाद इमली आप पानी में भिगो के रख दें। ये तकरीबन आधा घंटा पानी में इमली को तकरीबन आधा घंटे के लिए पानी में भिगो के रखें। इमली कोशिश किया करें कि साफ़ लें, नहीं तो 1-2 दफ़ा पहले धो लें। इमली डालने के बाद नेशनल का बिरयानी मसाला 1 साशे ऐड करें। मैंने डब्बा लिया था इसलिए मैं आधा डालूँगा, आप 1 साशे लेकर डाल दें। बिरयानी मसाला डालने के बाद हम आएंगे अपने प्याज की तरफ। प्याज आप देख सकते हैं हमारा लाइट ब्राउन हो चुका है। आपने भी सेम ऐसा ही प्याज रखना है। मैंने प्याज ब्राउन करने के बाद अदरक लहसुन का पेस्ट डालें 2 चम्मच। अब इसको अच्छे से पकाएं। अदरक लहसुन पकने की क्या निशानी है हम बताएंगे आपको इस वीडियो में, तो चलिए बताते हैं। अदरक लहसुन पकने की 2 निशानियां हैं। जब अदरक लहसुन पक जाएगा तो वो नीचे वाली सतह पर लगना शुरू हो जाएगा। अगर आपके मसाले में लहसुन ज़्यादा है तो वो फिर नीचे नहीं लगेगा, तो उसकी फिर निशानी ये होगी कि वो अपना कलर डार्क ब्राउन कर लेगा अदरक लहसुन। ठीक है, अदरक लहसुन की ये 2 निशानी है, इसको ज़रूर याद रखें। अदरक लहसुन भूनने के बाद अब इसमें चंद गरम मसाले ऐड करेंगे। गरम मसाले भी और खड़े मसाले दोनों एक ही चीज़ होते हैं। गरम मसाले डालने के बाद अब इसमें चिकन ऐड करें। अब चिकन को इसके अंदर ही हम फ्राई करेंगे, अलहदा से फ्राई करने की कोई ज़रूरत नहीं। चिकन डालने के बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि इसको 2 मिनट आपने हिलाना बिल्कुल नहीं, नहीं तो जो नीचे वाली सतह होगी चिकन की वो नीचे चिपक जाएगी पतीली के साथ। अभी 2 मिनट नीचे से पकेगा और वो नीचे नहीं लगेगा। 2 मिनट बाद हम इसको नीचे से हिलाएंगे और चिकन को हम लाइट ब्राउन करेंगे। बिरयानी में डालने के लिए चिकन के कितने पीस करवाने होते हैं। चिकन यानी कि मुर्गी, अगर आप मुर्गी के पका रहे हैं तो बिरयानी के लिए अगर होटल लाइन में बात करें तो वो 14 पीस एक मुर्गी डालते हैं। एक मुर्गी के 14 पीस। अगर आप घर में बना रहे हैं तो कोई मसला नहीं, आप अपने हिसाब से चिकन के पीस बनवा सकते हैं, जैसे कि 24 पीस,
कढ़ाई के लिए 14 पीस ही कौरमे के लिए और 14 पीस ही बिरयानी के लिए डलते हैं। किसी भी चीज़ में अगर कौरमा कितने किस्म का मर्ज़ी हो, लेकिन चिकन का साइज़ एक ही किस्म का होगा। आप अपने मुताबिक चिकन का साइज़ करवा लें तो उसमें कोई इशू नहीं है और ना ही चिकन आपका टूटेगा। ये मैंने 24 पीस करवाए हैं घर पे बनाने के लिए एक मुर्गी के। अब इसको अच्छे से फ्राई करें। अभी देखें ये नीचे भी नहीं लगा। अगर हम पहले ही इसका चम्मच हिला देते, गोश्त को हम हिलाते तो वो नीचे से टूट जाता और बिरयानी में गोश्त साबुत इसी वजह से नहीं नज़र आता। बातें तो साथ साथ होती रहेंगी। अब ये देख सकते हैं हमारा चिकन फ्राई हो चुका है। अब इसमें मसाले ऐड करें। ये वही मसाले हैं जो पहले मैंने आपको बताए हैं। अब इसको इसी में ही हम पकाएंगे। अब इसको अच्छे से हिलाएं। जो इसका मसाला है हम इसी में हम फ्राई करेंगे और हम इसी में ही पकाएंगे। अब मसाले को अच्छे से पकाएं। मसाले को ग्रेवी की शक्ल में लेके आएँ। इतना पकाएं कि टमाटर भी साबुत नज़र ना आए। आप देख सकते हैं हमारा मसाला अच्छे से भुना जा चुका है। भूनने के बाद अब इमली वाला पानी ऐड करें। अब इसको अच्छे से पकाएं। इमली का पानी आप तब भी यूज़ कर सकते हैं कि जब मसाला नीचे लगे और आपको पानी की ज़रूरत हो। इमली वाला पानी अच्छे से पकने के बाद अब इसमें दही ऐड करें। दही मैंने आधा केजी लिया था। आप अपने मुताबिक कम ज़्यादा भी कर सकते हैं दही। उसके अलावा और कोई भी चीज़ कम ज़्यादा नहीं करनी। अब इसको अच्छे से पकाएं ताकि दही का टेस्ट चावलों में आए। और अक्सर लोग पूछते हैं कि चावलों में दही क्यों डालते हैं। चावलों में दही डालने की एक मेन वजह ये है कि जब चावल पकते हैं तो चावल टूटते नहीं, चावल साबुत रहते हैं। वो दही की वजह से होता है। वो कैसे होता है? चावल जब पकते हैं, चावल की सबसे ऊपर वाली सतह उसको ये हार्ड कर देगा और नीचे वाली सब सतह इसकी नरम होंगी। चावलों की टोटल 5 लेयरें होती हैं, जैसे कि हमारे जिस्म में स्किन के साथ लेयरें होती हैं। इसी तरह चावलों की 5 लेयरें चावलों में मौजूद होती हैं। इस वजह से दही चावलों को नहीं टूटने देता। हम मसाला भूनने के बाद चिकन इसके अंदर से निकाल लेंगे। अगर आप इसके अंदर ही रहने दें तो कोई मसला नहीं। चिकन हम निकालते क्यों हैं, उसकी वजह एक ही है। जब चावल डालने के वक़्त अक्सर चावल तो डाल देते हैं तो बोटी वगैरह नज़र नहीं आती, तो इसलिए अगर आपको बोटी वगैरह नज़र नहीं आती तो आप पहले निकाल दें। और इसकी दूसरी वजह ये है कि अगर हम पहले ही बोटी निकालेंगे तो बोटी स्पाइसी होंगी, क्योंकि मसाले में पकी होंगी तो मसाले का टेस्ट बोटी में आएगा। अगर चावल पकने के बाद हमारे चिकन में वो टेस्ट नहीं रहता, ये चिकन हमारा फीका फीका सा लगता है। वो इसी वजह से लगता है कि जब हम चावल को डालने से पहले हम पानी उसमें ऐड करेंगे चावलों को पकाने के लिए, तो चिकन का सारा मसाला उतर जाएगा और वो पानी में मिक्स हो जाएगा। इसलिए हम चिकन पहले ही निकाल लेते हैं। अब आप देख सकते हैं मसाले में से चिकन हमने निकाल लिया है। चिकन निकालने के बाद अब इसमें नींबू 4 मीडियम साइज़ के ऐड करें, स्लाइस किए हुए, और एक पुदीने की गुच्छी डालें। अब इसको थोड़ा सा पकाएं। थोड़ा सा पकाने के बाद अब इसमें पानी ऐड करेंगे। ले जी, हमारा मसाला बन के तैयार हो चुका है। अब इसमें पानी डालें। पानी आपने चावलों से डबल डालना है, यानी कि अगर आपके चावल 2 किलो हैं तो आप पानी 4 किलो ऐड करें। अगर आपके चावल सेला है तो अगर आपके चावल बनास्पति हैं तो 2 किलो ही पानी ऐड करें। और चावल को आधा घंटा पहले भिगोएं। उससे जल्दी मत भिगोया करें, नहीं तो चावल टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। मैंने इस वक्त बनास्पति चावल पकाए हैं तो मैं इसमें 2 किलो ही पानी ऐड करूँगा। अगर आप सेला पकाएं तो आपको 4 किलो पानी ऐड करना होगा। अगर किसी भी होटल लाइन में चावल पकते हैं तो वो सेला होता है। उसकी वजह ये है कि सेला चावल टूटते नहीं और लंबे अरसे तक वो चल जाते हैं। पानी को बॉयल आ चुका है। अब इसमें चावल ऐड करें। जैसे कि मैंने पहले बताया, ये 2 केजी चावल हैं। चावल डालने के बाद अब इसको एक दफ़ा अच्छे से हिलाएं। हिलाने की वजह क्योंकि जब चावल डालते हैं तो नीचे जाकर चिपक जाएंगे पतीले के साथ।
यही वजह है कि आपको चावल हिलाने चाहिए, नहीं तो चावल आपस में जुड़ भी जाते हैं। अब एक दफ़ा हिलाने के बाद इसको ढक्कन दे दें। जब भी बिरयानी पकाएं तो आप ढक्कन लाजमी दिया करें। अब आप देख सकते हैं 2 मिनट बाद हमारे चावलों में बॉयल आ चुका है। अब इसको एक दफ़ा अच्छे से हिलाएं। चावल डालने के बाद जब एक दफ़ा बॉयल आ जाए तो उसमें ढक्कन वापस नहीं रखना, फिर इसको ऐसे ही पकाना है जब तक कि ये दम की शक्ल में ना आ जाए। अब इसको ऐसे ही पकाएं। 2 मिनट बाद दोबारा इसको हिलाएं। बॉयल आने के बाद अब आप देख सकते हैं कि हमारे चावलों का कलर कैसा है, घी भी ऊपर आ चुका है। आप भी कोशिश किया करें जब भी कोई चीज़ बनाएं तो उसका घी लाजमी ऊपर आ सके, अगर नहीं आएगा तो सालन की लुक नहीं निकलती। अब देख सकते हैं हमारा पानी खुश्क हो चुका है, जितना हमें चाहिए था उतना ही पानी बाकी रह गया है। अब इसको एक लेवल में करें। लेवल में करने के बाद अब इसमें चिकन ऐड करना है। जब आप देखें हमारे चावल लेवल में आ चुके हैं तो चिकन ऊपर ही ऐड कर दें और उसके बाद इसमें ढक्कन मत दें और ना ही इसको हिलाएं। अब इसको ऐसे ही छोड़ दें और 1 मिनट के लिए पकने दें। हमारे चिकन को 1 मिनट हो चुका है। अब हम इसको दम देंगे। दम के लिए सबसे पहले एक रुमाल लें, आप कोई भी कपड़ा यूज़ कर सकते हैं और इसके ऊपर ढक्कन दे दें। अगर आपका ढक्कन सही बैठ चुका है तो उसके बाद उसके ऊपर कोई भी वज़न, कोई भी सपोर्ट आपने लाजमी देनी है ताकि भाप इसकी बाहर ना आ पाए। हमारे दम को 10 मिनट हो चुके हैं। अब 10 मिनट बाद हम इसका दम उठा कर देखते हैं कि कैसे हैं। ले जी माशाल्लाह हमारे चावल बिल्कुल ही तैयार हो चुके हैं, लेकिन अभी हम इसको हल्का हल्का सा साइज ऊपर करेंगे कि जैसे कि कोई भी चावल नीचे पके हैं ऊपर से नहीं पके, तो उसके लिए साइडों से थोड़े चावल ऊपर को कर देते हैं ताकि नीचे वाले चावल भी अच्छे से पक सकें और ऊपर वाले भी। आप देखें, अगर आपको ज़रूरत हो तो आप वैसे भी कर सकते हैं जैसे कि मैंने बताया। डालने के बाद आप इसमें ज़्यादा रंग डाल दें। ज़्यादा रंग भी आपने पानी ज़्यादा नहीं डालना, नहीं तो चावल टूट भी सकते हैं। पानी जितना कम हो उतना ही बेहतर है। कलर डालने के बाद अब इसको 5 मिनट के लिए फिर हम दम लगाएंगे। इसकी वजह जो भी चावल हल्के से कच्चे रह गए होंगे वो भी पक जाएंगे और हमारा कलर बहुत अच्छे से आ जाएगा चावलों पे। अब 5 मिनट हो चुके हैं। अब 5 मिनट बाद अब हम इसका दम खोलेंगे। माशाल्लाह से हमारे चावल बन के तैयार हो चुके हैं। चलिए अब इसका दम खोलते हैं। 2-3 जगह होती हैं जहाँ से आप दम खोल सकते हैं। एक, पहले आप चम्मच लेके राउंड पतीले के घुमाएं चारों तरफ, फिर उसके बाद आप दम खोलें। अगर आप 15 से 20 किलो चावल पका रहे हैं, अगर आप देग में पकाएंगे तो फिर भी आपको ऐसा ही करना होगा। अगर आप पका रहे हैं 1 से 2 किलो तो फिर आप किसी भी जगह से आप दम खोल सकते हैं। साइकिल में घुमाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अब आप देख सकते हैं माशाल्लाह से चावल हमारे टूटे भी नहीं और ना ही हमारी कोई बोटी, कोई चिकन हमारा टूटा है। अब आपको हम डिश आउट करके दिखाते हैं कि हमारे चावल कैसे बने और टूटे हैं कि नहीं। ले जी माशाल्लाह से हमारे चावल बन के तैयार हो चुके हैं आपके सामने। अब आप बताएं हमारे चावल आपको कैसे लगे। उम्मीद है हमारी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। मिलेंगे हम आपको किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।